जय हिंद दोस्तों। आनंद अलर क्लासेस से मैं आदित्य सर, जो कि ज्योग्राफी का स्पेशल क्लास हम ले रहे हैं यहाँ पे। और आज खास करके लिए जो हमारे लाइव देखने वाले हैं या फिर हमारे वीडियोज़ को देखने वाले या पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ एक टर्म को लेके आए हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड। आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे, ब्रह्मांड को लेकर समझेंगे, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। इन सारे टर्म एंड कंडीशन को समझते हुए हम फाइनली ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड की परिकल्पना की कैसे गई है। तो देखिए, लेमन तरीके से अगर ब्रह्मांड को बताया जाए तो ब्रह्मांड है क्या? असंख्य तारों का समूह, असंख्य मंदाग्नियों का समूह, गैस, धूल कण, ये सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो इसी को ब्रह्मांड कहते हैं लेमन तरीके से। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर बात करेंगे तो ये 13.7 अरब वर्ष पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लेकर कई सारे नियम हैं, कई सारे परिकल्पना हैं, कई सारे हाइपोथेसिस हैं। कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना जीवन योगदान कर दिया ब्रह्मांड को लेके और इसकी उत्पत्ति को जानने के। बड़ी रुचि है, बहुत रोचक चीज़ है। अगर ब्रह्मांड को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो ब्रह्मांड अपने आप में अब एक विज्ञान का एक तथ्य और सागर है जिसको समझने की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रह्मांड की हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे जो सबसे फेमस एक अवधारणा है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी देने वाले इंसान का नाम था जॉर्ज लेमैत्रे। देने वाले इंसान का नाम था जॉर्ज लेमैत्रे। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को 1927 में प्रतिपादित किया था और ये बेल्जियम के पादरी थे। ये बेल्जियम के पादरी थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। और इसी पे एक फेमस है जिसको बोलते हैं दोलाइमान का सिद्धांत। दोलाइमान का सिद्धांत, दोलामान का सिद्धांत या दोलाइमान का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इस सिद्धांत के बारे में भी हम लोग देखेंगे। एक बिग बैंग सिद्धांत हो गया, एक दोलाइमान सिद्धांत हो गया, एक स्फीति दोलन सिद्धांत होता है। एक स्फीति दोलन सिद्धांत होता है या स्फीति दोलन सिद्धांत। इन तीनों को लेकर हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझने वाले हैं कि तीनों के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले की बात करते हैं, स्फीति दोलन सिद्धांत की बात करते हैं। इसको साम्यावस्था का भी सिद्धांत बोला जाता है, साम्यावस्था का भी सिद्धांत बोला जाता है। तो देखिए, होता क्या है, सबसे पहले ब्रह्मांड को लेकर बोला जाता है कि ब्रह्मांड एक स्थिर है और ब्रह्मांड लगातार अपनी स्थिति के अनुसार बनाए हैं। मतलब एक एंड से ब्रह्मांड शुरू होता है और दूसरे एंड पे ब्रह्मांड खत्म होता है। ये साम्यावस्था के सिद्धांत को देने वाले इंसान का नाम था एलन गुथ। एलन गुथ, जिन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार न तो फैलाव होता है न तो संकुचन होता है, वो अपनी एक स्थिति से फैलती है और दूसरी स्थिति में जाके ख़त्म हो जाती है। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये एक ब्रह्मांड की स्थिति हो जो कि केंद्र से शुरू होती है और केंद्र से शुरू होकर ये अपने अंतिम अवस्था पे जाके ख़त्म हो जाती है। मतलब जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही बना रहता है। तो उनका ये कहना था। दोलाइमान सिद्धांत के अनुसार आपने बचपन में देखा होगा कि आपने बचपन में एक मेला उला गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रबर का एक बॉल लेके आया होगा और उसको जब फेंकते होंगे तो अपने स्ट्रेंथ के अनुसार वो बहुत दूर जाता होगा और जैसे उसका स्ट्रेंथ का लेवल कम होता है तो फिर वो वापस चला आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बोला गया कि ब्रह्मांड अपनी स्थिति के अनुसार लगातार फैल रहा है। लगातार फैल रहा है का मतलब कि ब्रह्मांड कुछ ऐसा है जिसको हम देख सकते हैं, एक बिंदु से स्टार्ट होकर कुछ ऐसी वाली स्थिति में जा रहा है और लगातार ब्रह्मांड का फैलाव होता जा रहा है। ब्रह्मांड कभी इधर ऐसे करके फैलता जा रहा है और लगातार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते जा रहा है। तो कई सारे सिद्धांत के बाद इस सारे सिद्धांत के प्रतिवाद को देखा गया तो सारे सिद्धांत को कहीं न कहीं कमियां रहीं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एलन गुथ ने जिस सिद्धांत को दिया स्फीति दोलन सिद्धांत, तो इसको लेके कमियां ये रही कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बोला जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार लगभग एक स्थिति जैसा रहता है, ये फैलता नहीं है। लेकिन हब्बल टेलीस्कोप, जो कि हब्बल साहब ने दिया था, हब्बल साहब ने पहला एक टेलीस्कोप बनाया था जो कि अंतरिक्ष को लेके था और उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। तो हब्बल टेलीस्कोप द्वारा कैसे ये पता चला? तो ऐसे पता चला कि हब्बल साहब ने, मान लीजिए कि ये हब्बल साहब है, इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया और कुछ ऐसा उन्होंने टेलीस्कोप रखा और वहाँ से इन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया। तो देखा कि अगर मान लीजिए कि एक स्टार यहाँ पे है, उस समय उन्होंने देखा कि एक स्टार है यहाँ पे और ये स्टार जब इनके पास था, नज़दीक था, तो उनको ये स्टार लगभग ब्लू जैसा दिख रहा था। ब्लू या इंडिगो। फिर कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद जब उन्होंने देखा तो यह स्टार अपनी स्थिति से बहुत दूर जा चुकी थी और वो स्टार धीरे धीरे उनका कलर बदल रहा था। तो येलिश और ग्रीनिश, मतलब थोड़ा सा पीला और थोड़ा सा हरा टाइप का दिख रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति जब बहुत दूर चली गई तो वो धीरे धीरे बहुत रेड, मतलब लाल दिखना स्टार्ट हो गया। तब हबल साहब ने इस सिद्धांत को बोला
कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ये कुछ इस तरह है कि अगर आप फूकने पर एक चित्र बनाएं और उसको थोड़ा सा फूकिए तो फूकने के बाद वो क्या होता है, वो फैलता है। धीरे धीरे उसका चित्र क्या होगा, फैलेगा। उसका चित्र क्या होगा, एक फैलाव होगा उसके अंदर। तो ब्रह्मांड की स्थिति को ले भी कुछ ऐसा बोला गया था। तब जब हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा ये चीज़ें देखी गई तो इस सिद्धांत को आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं जो कि हमारे फिजिक्स के नियम के अनुसार है, जहाँ पर हम देखते हैं वर्णों के रंग को लेकर। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस सिद्धांत को देखा होगा आपने। जैसे जैसे हम भी से आर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ें हमसे दूर जा रही होती हैं। क्योंकि शिफ्टिंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब जब हमसे कोई चीज़ें दूर जाती है तो हमें रेड दिखती है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे ये तारा हमसे दूर जा रहा था उसकी रंग और स्थिति चेंज होती आई थी। वो लगातार लाल रंग में कन्वर्ट होता जा रहा था, लाल रंग में कन्वर्ट होता जा रहा था। तो यहाँ से इस सिद्धांत को भी थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट कर दिया गया और इस सिद्धांत को नहीं माना गया। सबसे बेस्ट सिद्धांत जो कि दिया जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि पहले अपनी स्थिति में ब्रह्मांड एक गोलाई में था, जिसको नाम दिया गया एकाकी, जिसका नाम दिया गया एकाकी। इस एकाकी के अंदर बहुत ज़्यादा घनत्व होने की वजह से, बहुत ज़्यादा घनत्व, द्रव्यमान, बहुत ज़्यादा घनत्व, अद्रव्यमान प्लस तापमान, ये तीनों चीज़ जब एक साथ किसी चीज़ में होगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक ब्लास्टिंग वाला अवस्था आएगा, विस्फोटन का सिद्धांत आएगा। इसी को बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत भी, महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट के द्वारा ये फट जाता है और फटने के द्वारा ब्रह्मांड की जो फैलाव होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक बिंदु से फट के ब्रह्मांड अपने एक स्पाइरल रूप में धीरे धीरे ब्रह्मांड का एक स्थिति ऐसा बनता जाता है। अब ब्रह्मांड का लगातार फैलाव ऐसे होता है और ब्रह्मांड आज जो हम देखते हैं वो कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर हम लोग एक स्थिति के बाद देखते हैं कि जब ब्रह्मांड का स्थिति आता है, यहाँ से फटना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एक एज आता है जिसको बोलते हैं डार्क एज। डार्क एज में ब्रह्मांड कुछ समय के लिए फैलना बंद होता है, जहाँ से सारे ब्रह्मांड के अंदर सारी चीज़ों का बनना स्टार्ट होता है। चाहे आप जो तारे देख रहे हो, ग्रह देख रहे हो, वो सारी चीज़ों का फैलना यहाँ पे बंद हो जाता है और एक समय के बाद एनर्जी बहुत हाई होती है और फिर धीरे धीरे नए नए ब्रह्मांड का उत्पत्ति होना स्टार्ट होता है, फैलाव होना स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं डार्क एनर्जी का एज। हालांकि आज हम ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जितना जानते हैं वो सिर्फ 4% है, जो कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जान पाए हैं। 96% चीज़ों को नहीं जान पाते। आज भर के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, आगे जाकर ब्रह्मांड के बारे में और भी बहुत चीज़ें जानना पसंद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।